मैं सुशील कुमार आज लेके फिर हाजिर हूँ आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर फर्स्ट पेपर है 200 कोड नंबर 201 का यूनिट नंबर 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने को प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? स्टीफन जे नेजिविच या स्टॉकडिल या कार्टेज काहान या हॉलैंडर। तो इसका सही आंसर है स्टीफन जे नेजिविच, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीनता शैली है? इंडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली, समझौता मूलक शैली या ब एवं स दोनों। तो ब और स दोनों, ऑप्शन डी सही होगा। नेतृत्व का गुण है सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गण का प्रकार नहीं है? मानसिक क्षमता, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, स्फूर्ति एवं सहनशीलता, गुण ग्राह्यता। तो स्फूर्ति एवं सहनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकप्रिय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वाहवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व। तो लोकप्रिय नेतृत्व। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभाव करने की कला, उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व जो व्यवहारिक गुण भी है, व्यक्तित्व गुण भी है, व्यवहारिक कौशल भी है, प्रभाविता करने वाली कला भी है, तो यानी उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एवं एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? प्रजातांत्रिक शैली, निरंकुश शैली, निर्वाहवादी शैली या संस्थागत शैली। तो प्रजातांत्रिक शैली इनमें कहलाती है, तो निरंकुश शैली कहलाती है। आंसर होगा बी। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है अध्यापक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, समाज सेवी के रूप में या उपयुक्त सभी। तो विद्यालय की हमेशा जो है विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में होती है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षक। तो आंसर होगा शिक्षक। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं श्रोता तथा वक्ता दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो श्रोता होते हैं। अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उनमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है जेम्स एस रॉय, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टीपीनन पी रेन। तो सही आंसर होगा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है विद्यालय नियम तथा परंपराएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, पुरस्कार। तो सही आंसर होगा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन के प्रकार हैं दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तियात्मक अनुशासन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं ये। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है यानी किससे? तो डिसिप्लिन की उत्पत्ति जो है डिस्प्ले, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, डिस्प्ले, डिस्पेल से हुई है, डिस्पेल। आगे है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? एस जी वेल्स, जॉन एडम्स, कोर्थ, किलपैट्रिक। तो इसमें सही आंसर है जॉन एडम्स के। जो है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रित के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। कथन किसका है? टीपीनन का, जॉन एडम्स, अरस्तु, जॉन डेवी। तो टीपीनन का है। इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? तो अनुयायियों का सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। तो इसमें अनुयायियों का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? गुरु, शिष्य, अनुशासन, ज्ञान। तो शिष्य।
डिसाइपल शब्द का अर्थ है अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुशासन, सी होगा इसका आंसर सही। कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? तो J.S. रॉस, T.P. नन, स्पेंसर, एडम्स। तो स्पेंसर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो समूह अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन। तो समूह अनुशासन। रूसो किस दंड के समर्थक थे? मानसिक दंड, आर्थिक दंड, प्राकृतिक दंड, नैतिक दंड। तो यानी प्राकृतिक दंड के थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार, दंड, उदासीनता, आलोचना। तो पुरस्कार। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभात्मक, सभी। तो प्रभात्मक का करता है, सी सही होगा इसमें। प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक। सही, तो मुक्तात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? आदर्शों का अभाव, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की बढ़ती संख्या। तो ऑप्शन बी सही होगा, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। रूसो किस दंड के समर्थक थे? मानसिक, आर्थिक, प्राकृतिक, नैतिक दंड। तो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे रूसो। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकारी एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? निरंकुश शैली कहलाती है। नेतृत्व का घटक है नेता, कार्य समूह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना, कहानी सुनना, चर्चा, भाषण सुनना। तो प्रश्न पूछना। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, करके, देखकर। तो देखिए सुनकर भी तो सर्वोत्तम नहीं सीख सकते, पढ़कर भी नहीं, करके सीखता है, यानी ठीक है ना। तो सी सही होगा इसका। B.Ed समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? सरकारी नौकरी करना प्राप्त करेंगे, घर के पास के विद्यालय में पढ़ाएंगे, कोई भी शिक्षण कार्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे। तो कोई भी शिक्षण कार्य करेंगे, ऑप्शन सी सही हुआ। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? व्याख्यान, प्रश्न उत्तर, नोट्स लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न उत्तर का। ठीक है। शिक्षण एवं सीखना होते हैं केवल कक्षा के कमरे में, कक्षा के कमरे व घर दोनों में, केवल घर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो कक्षा के कमरे में व घर दोनों में। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। विद्यार्थी में सर्वप्रिय है, प्रधानाचार्य का पिट्ठू है, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास में जो संलग्न रहता है वही श्रेष्ठ अध्यापक है, यानी ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? नोट्स देना, व्याख्या देना, समूह व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, सामूहिक परिचर्चा। तो व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, यानी दोनों ही ठीक है। शिक्षक एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, केवल विद्यार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक एवं माता, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी एवं शिक्षक। शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, विद्यार्थी जब अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। कक्षा गृह की आकर्षण होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षक पद की विद्वता पर। तो शिक्षण विधि पर, शिक्षण विधि अगर छात्रों के अनुरूप होगी तो बच्चे उसमें सहभाग करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया माना जाए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित, संरक्षक केंद्रित। तो छात्र केंद्रित होती है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण देना, छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री देना, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना है चाहिए, यानी उपयुक्त डी, तीनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला है सीखने ऐसी प्रक्रिया है जो कक्षा के कमरे में सीमित है, कक्षा के कमरे और प्रभात तक सीमित है, प्रत्येक स्थान प्रत्येक समय में होती है, केवल विशिष्ट संस्थानों में होती है। तो सीखना और सिखाना सीखने की प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय पर होती है, यानी मनुष्य प्रत्येक समय हर क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है, चाहे वो उसके जीवन में महत्व हो अथवा न हो।
जिन जिन चीज़ों का महत्व होता है उन्हें ध्यान रखता है, जिनका महत्व नहीं होता उन्हें भूल जाता है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय में वो मनुष्य सीखता है। तो सी सही होगा इसका आंसर। आपके विचार से पाठ्यक्रम छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा हो जो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता या सदुपयोग करने वाले हों। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? यह सबसे सरल कोर्स है क्योंकि ये मेरे अभिभावक ये चाहते हैं। शिक्षण में मुझे रुचि है, इसमें सफल होना सरल है। तो शिक्षण में रुचि जिसे होगी वही तो बीएड करेगा। तो उपयुक्त सी। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही राजनीति में जाना चाहिए, शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? नोट्स लिखना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। तो डी सही होगा, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति निधन प्रमाण से होते हैं, संकीर्ण विचारधारा से होते हैं, उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं, धनी परिवार के होते हैं। तो उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सही होगा। छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? सूक्ष्म शिक्षण पर भाग देकर, छात्रों को पढ़ाकर, प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दें। सूक्ष्म शिक्षण के महत्व पर संगोष्ठी करके। तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दें। किसी भी राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर, अच्छे नेताओं पर, स्त्रियों की उन्नति पर। इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर आंसर सही होगा। 19वीं शताब्दी 1882 ईस्वी तक में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? छात्र अध्यापक प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण और वह दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो छात्र अध्यापक प्रणाली थी, ये सही था। प्राथमिक शिक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे माँ का स्थान लेती हैं, उनका कंठ मधुर होता है। शिक्षण स्त्रियों के लिए अच्छी नौकरी है, वे गाना गा सकती हैं। तो ये ऑप्शन ठीक होगा, वे माँ का स्थान लेती हैं। कोई छात्र आपकी खुशामद क्यों करता है? उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसे कह देंगे कि खुशामद से कोई लाभ नहीं होगा, उसके अभिभावक को से इसकी शिकायत करेंगे, उसको दंडित करेंगे, उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। तो उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। प्रधान अध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए, आमंत्रण पर करने पर, समारोह में, मुफ्त की चाय पीने पर, संकट के समय स्वेच्छा से उपयुक्त सभी। तो आमंत्रण करने पर, समारोह में आने पर, ये सही होगा। कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि उसी किताब को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उकता जाते हैं। लेखन को लिखने का अवसर मिलना चाहिए लेखक को। इनसे नई किताबों में अधिक चित्र होंगे, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो कुछ वर्षों बाद किताबों को बदल देना चाहिए क्योंकि नया ज्ञान हो जाता है, ज्ञान को डेवलप किया जाता है, इसलिए इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। डी सही होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं मात्र श्रोता, श्रोता एवं वक्ता दोनों, न श्रोता न वक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो मात्र श्रोता होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए या किसी के लिए नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अनुपयुक्त नहीं है, यानी किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए ठीक है। कोई भी अध्यापक अपने लक्ष्यों में सफल होगा जब वह क्या करेगा? छात्रों को अनुशासन में रख सकेगा, छात्रों को अपने शिक्षण से प्रभावित कर सकेगा, समय से कक्षा में आए,
छात्रों के हित को ध्यान में रखे, तो डी सही होगा, छात्रों के हित को ध्यान में रखे। अगला है विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो और वह दोनों। केंद्र शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है प्राथमिक शिक्षा के लिए, केजी के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, तो माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है, इसी सही होगा। केंद्र शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में समानता होती है बच्चों की, प्रधानाचार्यों की, शिक्षकों की, उपयुक्त सभी की, यानी शिक्षकों की समानता होती है। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर, स्टॉकडिल, मार्टिन एंड ब्रॉडवेल, स्टीफन जे नेजविच, तो मार्टिन एंड ब्रॉडवेल का है। नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ 1930 में, 1970, 1990, 1980, तो 1930 के दशक में हुआ था, ये सही होगा। नेतृत्व का घटक है नेता, कार्य समूह, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। नेतृत्व का गुण है शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, डी सही होगा। नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है परंपरावादी करिश्माई सिद्धांत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो करिश्माई सिद्धांत है नेतृत्व का प्राचीन सिद्धांत। बच्चों का लगभग 75% तक विकास हो जाता है 5 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष की आयु तक, 15 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष की आयु तक, तो 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ठीक है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? निर्देशन देना, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, अभिप्रेरणा प्रदान करना, उद्देश्य बताना, तो समूह की आवश्यकता की पूर्ति करना कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य नेतृत्व कार्य करना नहीं है? तो समूह की आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं है। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, सुंदरता, उच्च बौद्धिक योग्यता, सामाजिक परिपक्वता, सही होगा इसमें। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? स्टॉकडिल, बर्नार्ड, कीथ डेविस, पीटर ड्रग, तो कीथ डेविस ने। बच्चों को भाषा संस्कार आदि मिलते हैं प्राथमिक विद्यालय से, उच्च प्राथमिक विद्यालय से, घर से, समाज से, तो घर से मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को भाषा के संस्कार कहाँ मिलते हैं? घर से मिलते हैं, क्योंकि माँ को ही पहली गुरु कहा जाता है, तो मातृभाषा किससे सीखता है? माँ से सीखता है, इसलिए घर से मिलते हैं। किसने कहा कि नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? पीटर ड्रग, स्टॉकडिल, कीथ डेविस, रॉबर्ट अल्बिनी, तो कीथ डेविस। बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है केजी से, प्राथमिक विद्यालय से, और वह दोनों से, या घर के सदस्यों से? तो प्राथमिक शिक्षा जो करता है वो घर से प्राप्त करता है बच्चा, ठीक है, तो डी सही होगा। और प्राथमिक गुरु कौन सी होती है? तो माँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो लोकप्रिय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वाहवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, तो लोकप्रिय नेतृत्व नहीं है, ठीक है। अगला, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? उचित दिशा निर्देशन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सहयोग की भावना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। अर्जन योग्य गुण कहते हैं जन्मजात गुणों को, अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण, या और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्जन जो हम जिन्हें जीवन में कमाते हैं वो होते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण, ठीक है, बी होंगे। नेतृत्व को किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभाव करने की कला, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, छात्रों से नियमों का पालन कराएंगे, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि छात्रों को उनको उत्तरदायित्व सौंपे जाएँ, ठीक है, जी सही होगा। नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? कैम्पबेल का, ग्राफर, स्ट्रीट का, हरक्यू का, या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त ये तीनों हैं, कैम्पबेल, ग्राफ, स्ट्रीट एंड हरक्यू, ये तीनों ही क्या नेतृत्व के गुण हैं, यानी उपयुक्त डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि
बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, बच्चों को दंड का भय दिखाएंगे, अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करेंगे, मॉनिटर से कहें कि किस शरारती बच्चे के नाम आपको बताएं। देखिए, अगर कोई कक्षा आपको परेशान कर रही है तो यानी केवल आपको ही कर रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो क्या हों, उनमें कमी हो। तो आप अन्य टीचरों को देखें, उनके माध्यम से कोशिश करें अपनी विधियों को चेंज करने की। तो ये होगा, अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें, यानी सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो उत्तम स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये तीनों नीचे वाले हैं, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उत्तम स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है। नेतृत्व किसी संगठन के लक्षणों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड बागल का, बटने का, कुबर्ती का, बरौलिया का। तो अल्फ्रेड बागल का। स्वभाव के अनुसार नेतृत्व में के कितने प्रकार हैं? 5, 2, 7, 3। तो 2 है। सेसविले के नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया? 3, 4, 5, 6। तो 3 को। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7, 5, 3, 2, 5 में। नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो 4। आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, स्वयं दुखी होंगे, सांत्वना देंगे, दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे, डी सही होगा। महान शिक्षक होते हैं महान नेता, महान संप्रेषणकर्ता, समाज सेवी, महान समाज सुधारक। तो महान संप्रेषणकर्ता होते हैं महान शिक्षक। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसकी इस व्यवस्था में रुचि हो, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो, वह संपन्न परिवार का हो, वह सुंदर हो। तो उसकी इस व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए, तभी वह इस व्यवसाय को अपनाएगा। तो ये सही होगा उसमें। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो। जाहिर सी बात है, जो अच्छा खेलता हो उसी को क्या करेंगे? कप्तान बनाएंगे। तो डी सही होगा इसमें। किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्तियाँ? स्टर्न, वैलेंटाइन, मैकडूगल, नन। तो मैकडूगल ने बताया है कि खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति हैं, सी सही होगा। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दें? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज़ में बोलकर, चेतावनी देकर। यानी ऊंचे स्वर में बोलकर। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, वह उस उचित वातावरण बनाता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श इसलिए होता है क्योंकि उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, सी सही होगा। सामूहिक खेलों में छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करने सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता का काम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। तो उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, सी सही होगा। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शिक्षक, मॉनिटर, प्रधानाध्यापक, छात्र। तो शिक्षक को। प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित। अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है, सत्तावादी, अनुमतिबोधक, प्रजातांत्रिक। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर है, जिसका अनुशासन कठोर है, जो विषय का प्रकांड विद्वान है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है वही सफल शिक्षक है, यानी 97 वो डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। तो बाल विकास का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। किसने कहा अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन रखना है? जो अव्यवस्था को
व्यवस्था प्रदान करता है। जी.एस. रॉस, टी.पी. नन, हार्वर्ड स्पेंसर, जॉन डीवी। तो टी.पी. नन ने कहा है। इसका आंसर होगा ब। आगे अनुशासनहीनता का कारण है वंशागत कारण, शैक्षिक कारण, सामाजिक कारण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, उपयुक्त सभी। तो प्रभावात्मक यानी उपयुक्त सी आएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्रकृति परिणामों का द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? जी.एस. रॉस, टी.पी. नन, स्पेंसर, एडम्स। तो स्पेंसर सी सही होगा इसका। डिसाइपल शब्द का अर्थ है गुरु, शिष्य, अनुशासन, ज्ञान। तो अनुशासन है, सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार, दंड, उदासीनता, आलोचना। तो पुरस्कार। अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा, उपयुक्त पाठचर्या से, उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके। उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से। अनुशासन का महत्व है विद्यालय के अच्छे संबंधों में स्थापना से, उत्तम चरित्र निर्माण से, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने से। उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से। इसका आंसर होगा डी। पुरस्कार से हानि है लालच की प्रवृत्ति का विकास, निराशा की भावना, लक्ष्य से ध्यान हट जाना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी। विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। पुरस्कार से लाभ है छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास, सुरक्षा की भावना का विकास, आर्थिक लाभ। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। पुरस्कार का प्रकार है भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें डी। छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ज्ञान एवं कौशल, संप्रेषण, सहयोगी। उपयुक्त सभी। उसका भी जो उपयुक्त सभी होगा। मूर्त पुरस्कार नहीं है, प्रशंसा, सुविधाएं, छात्रवृत्ति, प्रगति। तो प्रशंसा। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी। तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रयोजनवादी। अमूर्त पुरस्कार है बालक के प्रति दृष्टि, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र, पुस्तक। तो बालक के प्रति दृष्टि। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो डी। दंड का उद्देश्य है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, समय प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, परिणाम बोध उद्देश्य। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। संवेग विहीन व्यक्ति को माना जा सकता है विद्वान, पशु, ईश्वर। उपयुक्त सभी। तो पशु माना जा सकता है संवेग विहीन को। इसका भी सही होगा। आगे है सामाजिक दंड है झिड़कना, बातचीत के लिए मना कर देना, कष्ट का अनुभव करना या डांटना। तो बातचीत के लिए मना कर देना क्या सामाजिक दंड है। वही शिक्षक सफल हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है, कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छे अंक देता है। तो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है, वही शिक्षक सफल होता है, यानी असही होगा। दंड का प्रकार नहीं है प्रतिशोधात्मक दंड, आर्थिक, शारीरिक दंड और सामाजिक दंड। तो प्रतिशोधात्मक दंड जो है दंड का प्रकार नहीं है। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो इसका सही है तो सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। मनोवैज्ञानिक दंड है डांटना, फटकारना, झड़कना, बुराई करना। उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है। शिक्षक के किसी गण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? चुस्त व सुंदर दिखाना, हाजिर जवाबदेह होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावशाली शिक्षण। तो प्रभावशाली शिक्षण। रूसो किस दंड के समर्थक थे? मानसिक, आर्थिक, प्रकृति के, नैतिक। तो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे, सी सही होगा। वैज्ञानिक दंड से संबंधित है छुरा बुरा मानना, मारपीट, विद्यालय में मारपीट करना, गोली मारना। उपयुक्त सभी। तो वैधानिक दंड से संबंधित है वैधानिक दंड। ये ऑप्शन इसमें गलत है। वैधानिक दंड तो विधि द्वारा दिया जाता है। छुरा मार दोगे तब भी वैधानिक दंड मिलेगा, विद्यालय में मारपीट करोगे तब भी वैधानिक दंड, गोली मारोगे तब भी वैधानिक, यानी उपयुक्त सभी होंगे यहाँ सब। ठीक है, डी सही होगा इसका।
अगला है जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? 3 से 4 किग्रा, 6 से 8 किग्रा, 4 से 6 किग्रा, 2 से 3 किग्रा। तो 3 से 4 किग्रा होता है बच्चे का। विकासवाद के समर्थक हैं डिके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हैं विकासवाद। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो प्रकृति माता पिता, प्रकृति खेल वस्तुएं, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, प्रकृति घर और विद्यालय। तो प्रकृति और मनुष्य और वस्तु यानी सी सही होता होगा। ठीक है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। तो 4 चरणों में। बालक की वृद्धि रुक जाती है विवाह होने के पश्चात, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, लगभग 16 वर्ष के पश्चात जीवन पर चलती रहती है। तो बालक की वृद्धि जो रुकती है वो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, यानी बी सही होगा। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई तो अभिवृद्धि कहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट पेपर का जो वीडियो है जो कोड नंबर 202 का है, लेकिन कल मैं हाज़िर होऊंगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई और दिक्कत हो या किसी क्वेश्चन पर आपत्ति हो तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।